सारी दीवारें तोड़ दो। आई मीन ब्रेक द वॉल्स डाउन कोस क्रिस जेरिको इज कमिंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड मोस्ट लाइकली आपको क्रिस जेरिको देखने को मिलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगले ही हफ्ते में। बात कर रहा हूं मैं क्रिस जेरिको के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की। आपको देखने को मिल सकता है ये साल 2026 के पहले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। बहुत मेजर अपडेट्स आई है। ये वीडियो पर्टिकुलरली होने वाली है Y2J क्रिस जेरिको के ऊपर ही। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें एंड शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जॉन एल्बा एंड एलेक्स मैकार्थी की तरफ से अपडेट्स निकल के सामने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल रात को एंड बहुत ही क्रेजी। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये कहानी। कहना है जॉन एल्बा का कि क्रिस जेरिको जो है वापस आ सकते हैं साल 2026 के पहले रॉक एपिसोड में। देयर आर मल्टीपल हायर अप्स इन AEW दैट आर अंडर द इंप्रेशन दैट क्रिस जेरिको इज डन विद द कंपनी एंड विल बी रिटर्निंग टू WWE। कहा जा रहा है कि इफ WWE resigns क्रिस जेरिको दे आर कंसिडरिंग यूजिंग जेरिको ऑन द 1 year एनिवर्सरी ऑफ रॉ ऑन नेटफ्लिक्स सेट फॉर January 5। कहना है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के जॉन एल्बा का कि AEW के अंदर मल्टीपल ऐसे हायर अप्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि क्रिस जेरिको उनकी कंपनी के साथ डन हो चुका है, उनका काम हो चुका है एंड जेरिको WWE के अंदर जाने वाले हैं। ऑल्सो एलेक्स मैकार्थी का कहना है कि अगर WWE वाले क्रिस जेरिको को साइन करेंगे तो ऐसे में एक्सपेक्टेशन से कंसिडर किया जा रहा है कि WWE वाले जेरिको को साल 2026 के पहले मंडे नाइट रॉक एपिसोड में यूज करेंगे मल्टीपल रीजन से। एक तो ये 1 year एनिवर्सरी होने वाली है नेटफ्लिक्स पे मंडे नाइट रॉ की। सेकंड की ये साल का पहला रॉ का एपिसोड है। थर्ड की स्ट्रेंजर थिंग्स वाला होने वाला एपिसोड एंड फोर्थ ऐसा भी है ना कि आप सीधा रंबल में ऐसा नहीं कर सकते कि जेरिको को लेके चले जाओ, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि रिटर्न जो है स्पॉइल हो जाएगा। यहां से फ्लाइट लेके जाना वहां सऊदी तक कोई ना कोई लीक कर देगा इन्फॉर्मेशन कि हाँ जेरिको की वापसी होने वाली है। तो इससे अच्छा है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो, उससे अच्छा आप खुद ही पहले लेके आ जाओ। तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि साल 2026 के पहले रॉ के एपिसोड में आपको Y2J की वापसी देखने को मिलेगी। मेल्टजर भी इसके ऊपर कमेंट करते हैं, कहते हैं डेव मेल्टजर कि सही रिपोर्ट है रिगार्डिंग क्रिस जेरिको। इट इज एक्यूरेट दैट इज AEW डील एक्सपायर्स ऑन वेडनेसडे एंड मोस्ट एक्सपेक्ट हिम इन WWE इन January। दैट्स बीन द एक्सपेक्टेशन फॉर मंथ्स बट आई डोंट हैव कंफर्मेशन हिज 100% देयर। इनका कहना है कि मेरे पास कंफर्मेशन तो नहीं है कि 100% वो WWE में ही आएगा, लेकिन डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन है, बहुत ही मल्टीपल मंथ से एक्सपेक्टेड है कि वो जनवरी में आएगा एंड एक्सपेक्टेड है कि उसकी डील खत्म है तो वो AEW में वापस साइन नहीं करेगा। डील खत्म है जेरिको की 31 दिसंबर को, यानी कि 2 दिन बच रहे हैं एंड देन इसके बाद Y2J बिल्कुल ही फ्री एजेंट बन जाएंगे WWE में आने के लिए। अब ये तो हो गई भाई रिपोर्ट की बात। थोड़ी गट फीलिंग की भी मैं बात करूंगा एंड दूसरा की बात करूंगा कि अगर आते हैं जेरिको तो आगे क्या क्या हो सकता है। गट फीलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से थोड़ी ना हम लोग रिटर्न्स बहुत पहले से देख रहे हैं। चैनल पे भी हमने बहुत पहले से मल्टीपल रिटर्न्स मेजर सुपरस्टार्स को डिस्कस किया। CM पंक हो गए, लेसनर हो गए, कौन कौन नहीं हो गया, सबकी बातें करिए। तो जेरिको की बात कर लेते हैं। गट फीलिंग है भाई, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है एंड आई कैन फील द हाइप इन द एयर। आई बिलीव कि जेरिको की वापसी आपको साल 2026 के पहले रॉक एपिसोड में देखने को मिलेगी। पहले शो से WWE को इंपैक्ट डिलीवर करना है। मैंने आपको कल बताया कि WWE वाले 2026 के इनिशियल शोज में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छे शोज देना चाहते हैं ताकि एक इंप्रेशन लगे कि हाँ 2026 से WWE वाले वापस से रिकवर करने लगे, क्योंकि इस साल बहुत ही घटिया बुकिंग इन्होंने करी है। तो अभी मौका है इनके पास, इसलिए भी जेरिको को ला के इंपैक्ट क्रिएट करना चाहेंगे। एंड सेकंड की जेरिको यहाँ पे वापस इसलिए आ सकते हैं क्योंकि जेरिको बहुत टाइम से ऑफ है। लाइक AEW टीवी पे वो नहीं है, तो अब AEW से फ्री एजेंट बनने के बाद भी अगर वो ऑफ ही रहेंगे तो फालतू का टाइम वेस्ट है उनके लिए एंड WWE वाले कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद भी फालतू में उनको होल्ड करके रखेंगे रंबल तक। रंबल 1 महीने दूर है, तो इसीलिए आपको जेरिको देखने को मिलेंगे फटाक से साइन करके आते हुए साल 2026 के पहले रॉ के एपिसोड में। एक मल्टी-मिलियन डील होगी फॉर श्योर, एक मल्टी ईयर डील भी होगी। हालांकि WWE ने आइडिया पिच किया था कि हम आपको रिटायरमेंट टूर के लाना चाहते हैं, यानी कि आपको एक रिटायरमेंट टूर देंगे। लेकिन तुमको नहीं लगता कि अगले साल बहुत ज्यादा हो जाएगा कि लेसनर भी रिटायर हो रहे हैं, AJ स्टाइल्स भी हो रहे हैं, क्रिस जेरिको भी हो रहे हैं। AJ स्टाइल्स का बिल्कुल कंफर्म है, लेसनर के चांसेस हैं, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन लेसनर के चांसेस हैं। जेरिको का ज्यादा पता नहीं, रूमर था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये तीनों अगले ही साल रिटायर होंगे। ऑल्सो जेरिको अगले साल ही आके अगले साल रिटायर हो जाएंगे, तो WWE वाले उतने पैसे क्या वापस से वसूल पाएंगे जितने इन्होंने लगाए होंगे क्रिस जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट को उनको ऑफर करने के लिए? आई डोंट थिंक सो। कम से कम 2 साल तो जेरिको को एक्टिव रहना होगा एंड जेरिको ने खुद बोला भी था कि उन्हें लगता है कि अभी वो कंपीट कर पाएंगे। तो जेरिको इस सेम पेज पे नहीं है कि वो अगले साल रिटायर होना चाहेंगे। जेरिको अभी कंपीट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि AEW में जेरिको का इंप्रेशन बहुत ही खराब है। जेरिको ने अपनी फिजिक बिल्कुल बदल ली है। लास्ट टाइम अगर आपने क्रिस जेरिको को WWE में देखा है, AEW में नहीं देखा है, तो जेरिको अलग दिखते थे।
थोड़े से ज़्यादा मस्कुलर थे, थोड़े ज़्यादा लीन थे, लेकिन अब जो क्रिस जेरिको हैं फैटी हो गए हैं थोड़े से। अब हो सकता है कि पिछले टाइम से जिम हिट कर रहे हो तो अलग लुक में देखने को मिले, लेकिन बीच में AEW में तो बहुत ही खराब फिजिक हो गई थी इनकी, तो हो सकता है जेरिको बिल्कुल आपको बदले बदले भी दिखें एंड काफ़ी पुराने भी दिखते हैं जेरिको, अब बूढ़े से लगते हैं, ओल्ड लगते हैं, इसलिए लोग उनको पसंद भी नहीं करते हैं। काफ़ियों को लगता है कि यंग टैलेंट से अपॉर्चुनिटीज़ खाते हैं जेरिको। WWE में आएंगे, सो आई बिलीव कि रेसलमेनिया तक तो बहुत स्ट्रॉन्ग बुकिंग है। मेनिया में किसी सुपरस्टार न्यू कमर के साथ एक आपको मैच देखने को मिल सकता है जेरिको का। अगर किसी का नाम लेना हो तो भाई मैं किसी NXT वाले का नाम लूंगा, आई थिंक शायद उनको ओवर किया जाए। NXT से सुपरस्टार सभी मेन रोस्टर पे आने वाले हैं, तो ऐसा हो सकता है। फिलहाल इतना तो आप कंफर्म मान लो भाई कि जेरिको आपको जनवरी में देखने को मिलेंगे। बस अब डाउट है कि किस डेट पे, क्या जनवरी एंड में या फिर जनवरी बिगिनिंग में। इंडिया के अकॉर्डिंग बोलूँ तो या तो 6 जनवरी यानी तो 1 फरवरी रंबल में, या फिर रॉ के एपिसोड में। रंबल में भी आते तो मजा आता, सोचो अचानक से लाइट ऑफ होती है, क्रिस जेरिको का वो आइकॉनिक जैकेट जलना चालू होता है एंड उसके बाद जेरिको का कमबैक होता है, थीम हिट होता है, तो बहुत मजा आ जाता, बिल्कुल मजा आता। लेकिन इसमें दिक्कत है कि वो रिटर्न स्पॉइल हो जाएगा। हालांकि आई डोंट थिंक इससे कोई दिक्कत वाली बात है, हमें तो ऐसे भी 90% ऑफ रिटर्न्स के बारे में पहले ही पता लग जाता है कि हाँ ये होगा वो होगा। वैसे भी तो अभी हमको पता ही है कि क्रिस जेरिको फ्री एजेंट बनने वाले हैं, WWE इंटरेस्टेड है तो साइन कर ही लेगी, तो ऐसे में वो चीज़ ऑलरेडी वैसे भी स्पॉइल ही है, लेकिन फिर भी रंबल में वो सरप्राइज वैसा नहीं मिल पाएगा, तो शायद इसीलिए WWE वाले इनको साल 2026 के पहले रॉ के एपिसोड में लाना चाहते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप क्रिस जेरिको की कौन से फ्यूड देखना चाहोगे उनके इस WWE रन में, क्योंकि ये इनका आखिरी रन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जेरिको आए, कम्पीट किए, उसके बाद कुछ ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद जेरिको आए एंड फिर कम्पीट किए, फिर ब्रेक ले लिया, फिर आए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जेरिको आएंगे, एक रन देंगे एंड उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद हॉल ऑफ फेम ETC जो भी होती है फॉर्मेलिटीज़ वो कंप्लीट करेंगे। तो 2026 जेरिको का साल हो सकता है, डिपेंड करता है कि WWE वाले उनको किस टेलीस्कोप से देखते हैं एंड फैंस उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। आप बताना आपके थॉट्स क्या। मिला जुला के बात यह है कि जॉन एल्बा यानी कि SI इलस्ट्रेटेड, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का कहना है कि क्रिस जेरिको अभी 2 दिन के अंदर फ्री एजेंट बन जाएंगे एंड एक्सपेक्टेड है कि WWE वाले उनको साल 2026 के पहले रॉ के एपिसोड में लाएंगे। सेम कहना है एलेक्स मैकार्थी का, सेम कहना है डेव मेल्जर का एंड सेम मानना है AEW के हायर अप्स का। तो सबका सेम मानना है, तो मेरा भी सेम मानना है कि हाँ जेरिको आएंगे। कल मैंने आपको एक अपडेट भी बताई थी कि जेरिको लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, वहाँ पे किसी फैन ने उनसे पूछा कि क्या हमें आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आप WWE के अंदर वापस आओगे। जेरिको का रिस्पॉन्स आता है एंड कहता है यू नेवर नो, यू नेवर नो। जेरिको ने भाई टीज भी किया था ट्विटर पे, क्लिप डाल के अपनी WWE एंट्रेंस के ट्रॉन को, तो हर तरफ से क्रिस जेरिको अपने WWE रिटर्न को टीज कर ही रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल सेम पेज पे। सो ही इज डेफिनेटली कमिंग बैक। एक एडिशनल डिटेल मैं ऐड करना चाहूंगा, जेरिको जब रिटर्न करेंगे तो वो खुद अपने फेसबुक पे पोस्ट करेंगे कि जेरिको का रिटर्न हो गया, अब आगे क्या होगा। क्योंकि मैंने देखा पिछले कुछ टाइम से कि क्रिस जेरिको का एक फेसबुक पेज है एंड वहाँ पे वो WWE की न्यूज़ डालते हैं। ऑनेस्टली भाई वहाँ पे वो बात कर रहे हैं रोमन रेंस, कोडी रोड्स, इनकी बात कर रहे हैं कि इनके लिए नेक्स्ट क्या, ये सब हमारी तरह। तो जेरिको क्या खुद की भी बात करेंगे कि अब मैं आ चुका हूँ, अब मेरे साथ क्या होगा। मजा आएगा वो देखने में। फिलहाल ये कुछ अपडेट्स थी भाई, अपडेट थी इस वीडियो के लिए, अपडेट्स तो क्या ही थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो Y2J के बारे में, कि आप एक्साइटेड हो क्रिस जेरिको को देखने के लिए, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को भाई। यहाँ पे आपको मिलेगी WWE की अपडेट्स ऐसे ही सबसे पहले सबसे फास्ट। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।